नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। देवघर पुलिस को फिर मिली बड़ी सफलता, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। उदयपुरा पंचायत में आयशु पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, दर्जनों ग्रामीणों ने थामा आयशु का हाथ। महिला के साथ मारपीट का मामला पहुंचा थाने। भारतीय वैश्य सभा ने किया गरीबों के बीच कंबल का वितरण। भगवान भक्तों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं, भागवत कथा के समापन पर बोले उज्जवल सांडिल जी महाराज। जमीन की गलत रजिस्ट्री को लेकर पीड़ित ने जान माल की सुरक्षा की लगाई प्रशासन से गुहार। सरैयाहाट में विकास उत्सव मेला का आयोजन। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साइबर अपराध मामले में आज देवघर पुलिस को फिर बड़ी सफलता हाथ लगी। 4 फरवरी की रात किए गए छापेमारी में पाथरोल थाना के लक्खी बाजार एवं पथरा, खागा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर एवं चित्रा थाना के बरमसिया गांव से कुल 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा को लगातार यह गुप्त सूचना मिल रही थी कि यह सभी साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर एवं अन्य तरीकों से आम लोगों से पैसों की ठगी कर रहे थे। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 32 सिम, 15 एटीएम, 10 पासबुक एवं 1 चेकबुक बरामद किया गया। आज पकड़े गए अपराधियों में से मनोज पंडित पूर्व में भी साइबर अपराध के आरोप में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु खागा, पथरौल और चित्रा थाना क्षेत्र में छापामारी की गई है। यह छापामारी 2 टीमों के द्वारा की गई है। एक टीम का नेतृत्व डीवाईएसपी मंगल सिंह जामुदा और दूसरे टीम का नेतृत्व डीवाईएसपी नेहा बाला कर रहे थे। इन दोनों टीमों के द्वारा कुल 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 21 मोबाइल, 32 सिम, 15 एटीएम, 10 पासबुक और 1 चेकबुक बरामद किया गया है। इन 11 अपराध कर्मियों में से मनोज पंडित वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इन्हें जेल भेजा गया है। पूर्व में भी साइबर के मामले में जेल जा चुके हैं। आज मधुपुर प्रखंड के उदयपुरा पंचायत अंतर्गत फुलची गांव में आयशु पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में फुलची, दुधानी, भौरोटाण, दोरही, डेलीपाथर समेत कई गांवों के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयशु के केंद्रीय सचिव सम मधुपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह रहे। वहीं मंच का संचालन डॉक्टर रंजित राणा ने किया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में गंगा नारायण द्वारा मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों की व्याख्यान की तथा आगामी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में गंगा नारायण के पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गंगा नारायण सिंह ने विरोधी दलों पर हमला करते हुए उनकी खामियों एवं विकास के नाम पर शून्य की पोल खोली। तो आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मधुपुर में गांव की लड़ाई है। गांव गरीब इतने पीछे हो गए हैं। मुझे एक बात बताइए, जब मैं गांव और गरीब की बात करता हूं तो बड़े बड़े पार्टियों के लीडर्स, बड़े बड़े नेता हम तुम्हें यहां से वोट देते हैं और वोट से तुम्हें यहां से रांची भेजते हैं ताकि तुम विधानसभा में मेरा आवाज बनो। हमारे विधानसभा के लिए तुम जाकर के अपने काम को लेके आओ, पर मैं तो वो चीज देखता नहीं हूं। तुम तो अपने परिवार को बनाने में लगे हो, तुम अपने ठेकेदारी करने में लगे हो, पर हमारे गरीब गांव के लोगों के लिए कभी एक आवाज नहीं उठा पाए हो। मैंने मधुपुर विधानसभा में स्पीच ढूंढ रहा था कि हमारे हाजी साहब पहले मंत्री थे, एमएलए थे, हमारे राज परिवार जी मंत्री रहे और एमएलए भी रहे। मैंने दोनों का स्पीच ढूंढ रहा था कि ये लोगों ने हमारे मधुपुर विधानसभा के लिए गांव गरीब की बात हो। इन लोगों का कभी कोई स्पीच नहीं रहा अपने मधुपुर विधानसभा का। अगर कोई स्पीच दे सकता है तो मुझे भेज देना मेरे व्हाट्सएप में, मैं देख लूंगा।
हम गरीब गांव के लोग जरूर हैं। पाथरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्होड़ गांव के महिला के साथ बिजली बिल के पैसे पति के द्वारा नहीं दिए जाने पर सास ससुर एवं देवर के द्वारा महिला को मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में महिला ने क्या कहा, आइए देखते हैं। चिल्ला देबे कहाँ घर कलो की होले तोर साथ हमारे सब मारपीट कर ला, हमारे ससुर हमारे सासुर हमारे डर की नाम है गाँव का गोई रहना कलमी देवे बोलबम रहना की बोल के मारपीट कर रहे बिजली बिल वास्ता बोल बिजली बिल मांगे ला तब पति बोल के 6 दिन के बाद देबो बिजली बिल तो बोल नहीं हम आज बोल लेबो आ बोले नहीं देबे तो आज बोल को हाथ थोड़ी मारे कर देबो तो गेले डोना भाई मरवा पर रह गेला ओकर बाद बाहर जल खोजेला काम के लेके कपड़ा ने देबे भरे फोन करी बोल के कल के कपड़ा आदि भरे हम जगह तो हम कपड़ा भरे लागल बगा यानी ऐसे बोल तनी का बोल ओकरा बोल भागवे देबे बोल तो कपड़ा का भरब कर तखने ऐसे मारे लागल अब कुछ नहीं रह गेला अगर हम मर ससुर के नाम गोई राना। देवघर झौसागढ़ी स्थित नदी भवन में भारतीय वैश्य महासभा देवघर जिला की ओर से गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर भारतीय वैश्य महासभा देवघर जिला के अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता, ममता गुप्ता, गोविंद प्रसाद गुप्ता, अजीत संतोषी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। अरे इधर घूमिए। इधर ममता जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा क्या चीज़ है? और आज भारतीय वैश्य महासभा के बैनर तले हम लोग कंबल वितरण करेंगे। पिछले बार भी हम लोग शनि मंदिर के पास कंबल वितरण किए थे और आज झौसागढ़ी में जो गरीब दीन दुखी जो है जो लाचार है तो जाड़ा से बचने के लिए हम लोग कंबल वितरण करेंगे और आगे भी हम लोग का कार्यक्रम है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी कंबल वितरण करेंगे। और ये भारतीय वैश्य महासभा देवघर जिला अध्यक्ष हैं, जो भी देवघर की टीम है हम लोग सब मिलकर इसमें सहयोग कर कंबल वितरण कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा हम लोग का एक। आज कितने लोगों को कंबल मिलेगा? कम से कम 50। बोलिए क्या बात है आज का? आज भारतीय वैश्य महासभा देवघर जिला की ओर से जो ठंड को मौसम को देखते हुए जितने भी अपने गरीब बंधु लोग हैं उसके बीच आज झौसागढ़ी बरगाछ के पास हम लोग कंबल वितरण करने जा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने स्टेशन रोड शनि मंदिर के पास हम लोगों ने वितरण किया था और आगे भी ठंड से जो लोग ठिठुर रहे हैं वैसे लोगों के बीच निरंतर हम लोग कंबल वितरण करते रहेंगे। भगवान भक्तों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। यह कथन आज सारठ में 7 दिवसीय भागवत कथा के समापन के दिन उज्जवल सांडिल्य जी महाराज ने कही। सारठ में 7 दिवसीय भागवत कथा गुरुवार को पुष्प वर्षा अबीर गुलाल के साथ संपन्न हुआ, जिसके गवाह सारठ वासी बने। वाचक उज्जवल सांडिल्य जी महाराज ने कहा, सभी प्राणियों में आपसी प्रेम होना चाहिए। प्रेम के कारण ही भगवान ने पत्थर उठाने तक का काम किया। भगवान को पाने के लिए भाव होना चाहिए। वे अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। अपने कुमकुम को छुपाने के लिए भगवान को याद करते हैं। देवघर में जमीन के गलत निबंधन को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा जान माल से सुरक्षा का मामला प्रकाश में आया है।
साहब मुनव्वर इकबाल ने अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए मीडिया के बीच कहा कि उनके पैतृक संपत्ति का गलत ढंग से निबंधन करा दिया गया है, जिसमें पूर्व उपायुक्त ने डीड को खारिज कर दिया था, लेकिन आरोपी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से उसके ऊपर जान माल का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि नीलकंठपुर मौजा में उनके हिस्से की भूमि को रजिस्ट्री कर दी गई थी। जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अवर निबंधक से इसकी शिकायत की, जिस पर उपायुक्त के आदेश से मामला दर्ज कराया गया, लेकिन दोषी पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। उन्हें प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। तरह से लोगों ने मिलकर साजिश के तहत ये बेचा है और किस तरह से कार्रवाई हुई डीसी? हाँ, उसमें जमाबंदी नंबर है 236, दाग नंबर है 28, मौजा नीलकंठपुर उर्फ नूरपुर। राकेश जी, क्या हुआ? मेरा पेशेंट राशि को सुबह क्या हुआ कार्रवाई आपके आवेदन पर? आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो वही हुआ कि जिसको बोलता है राहुल कुमार चौबे जो हैं, उन्होंने एक आवेदन बनाकर डीसी को दिया कि हम लोग के साथ छल कपट हो करके इन आदमियों ने जिसको बोलता है रजिस्ट्री करा लिया है। रजिस्ट्री करा लिया, उसी के ऊपर में डीसी साहब ने जिसको बोलता है कि उस पर कार्रवाई की और आदेश दिया रजिस्ट्रार को कि आप जिसको बोलता है कि इन लोगों का डीड जो है तुरंत कैंसिल कीजिए, और डीड कैंसिल करने के बाद जिसको बोलता है एफआईआर तो हो गया, लेकिन क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या एफआईआर की कॉपी जो है वो कोर्ट भी चली गई है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। एफआईआर जो है उसका डेट भी आप लोग देख लीजिए कि कब एफआईआर हुआ है, देख लीजिए। आप क्या मांग चाहते हैं? मांग क्या करते हैं? मांग चाहते हैं बस हमको उचित जिसको बोलता है कि ये मिलना चाहिए न्याय। ठीक, चलिए। सरैयाहाट प्रखंड में सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर विकास उत्सव मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप यादव ने सरकार द्वारा आच्छादित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिले, यह सरकार की प्राथमिकताओं में है। वर्ष 2021 कोरोना से उबरकर हेमंत सरकार राज्य में विकास की धीमी रफ्तार को गति देने में जुट गए हैं। इसके लिए बीते दिनों सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए। उक्त बातें आयोजित विकास उत्सव मेला में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद लोगों की सरकार बनी है, इसलिए अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचेंगी। उसी का परिणाम रहा कि जो पिछला 1 वर्ष कोरोना काल के रूप में जाना जाता है, उसमें हम सबों ने। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।